किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे और हम उसमें डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइमाउंट पढ़ चुके थे। और अब हम किंगडम प्रोटिस्टा का आखिरी डिवीजन पढ़ेंगे जो कि है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोअन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोअन्स का मतलब होता है एनिमल, तो दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। और सारे ही एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। दैट मीन्स वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकते? क्योंकि उनके पास वो पिगमेंट ही नहीं है जिसके थ्रू वो सिंथेसाइज कर सकें उसको। तो प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक। और वो कैसे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं? या तो वो प्रेडेटर होते हैं या वो पैरासाइट होते हैं। प्रेडेटर मतलब क्या होता है? वो अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को मार कर खा लेते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं कि वो या तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं या ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। वो क्या होता है? पैरासाइट्स होते हैं। और लिखा हुआ है दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इसकी भी 4 क्लास होती हैं। कौन कौन सी? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अमीबॉइड प्रोटोजोअन में हमें 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले वो रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये 3 जगह रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia false feet as in amoeba। सपोज ये एक अमीबा है और यहाँ पे कोई फूड है, तो अमीबा क्या करता है? एक फॉल्स फीड बनाता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, जिसके थ्रू वो अपना जो उसको फूड चाहिए वो इनगल्फ करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं। अभी हमने देखा कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहाँ मिल सकते हैं? सी वाटर में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। तो जो मेरीन फॉर्म्स होती हैं सी वाटर, दे हैव अ सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, सिलिका सेल्स है, उस डायटम्स वाले सिलिका से कंफ्यूज नहीं करना है। एम सच एज एंटावीबा आर पैरासाइट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं तो मतलब फ्लैजिला तो होगा ही। ठीक है, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। फ्री लिविंग मतलब किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब पैरासाइट मतलब क्या हो गया? पैरासाइट मतलब या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के या उसके बाहर रह के न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद क्या है? उसके बाद है द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपेनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है? ट्राइपेनोसोमा, जो क्या है? एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन। सीलिएटेड प्रोटोजोअन क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। अब सीलिया बहुत सारे प्रेजेंट होंगे तो वो एक्टिवली मूविंग होते हैं। और इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गलट बोलते हैं। कहाँ पर होती है? आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल सरफेस का बाहर का पोर्शन है, तो यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू फूड बाहर और अंदर आता है। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गिलेट। अब बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं इनकी बॉडी में, तो सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होता है? इनका फूड अंदर और बाहर जाता है बॉडी के। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरामीशियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं? इनकी जो लाइफ साइकिल होगी ना स्पोरोजोअन्स की, उनमें दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी इनकी लाइफ साइकिल में। कैसी स्टेज प्रेजेंट होगी? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी। द मोस्ट नोट्रियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। जब हम मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक पैरासाइट है जिसकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बताया है कि अ डिसीज़ विच इज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन।